बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं। आपके ही सवाल को उठाकर उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप बराह रास्त मुझसे बात करना चाहें तो वेबसाइट के जरिए से ibrarlawfirm.com और मोबाइल नंबर के जरिए से अपॉइंटमेंट के साथ आप राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है, सर मैंने अपना मकान रंग करवाकर किराया पर दिया है, क्या जब किराएदार मकान खाली करेगा तो वो रंग करवाकर मुझे वापस करेगा या रंग के पैसे अपनी सिक्योरिटी में से कटवाएगा? मुझे मशवरा दें, शुक्रिया। देखें, जब भी मालिक मकान किरायादार को मकान देता है, मकान उसके हवाले करता है, तो उससे पहले कुछ शराइत तय पाती हैं जो कि आमतौर पर ये होती हैं कि इसका किराया इतना होगा, किराया आपने इतनी तारीख तक अदा करना है, वट मुख्तलिफ किस्म की। और खास तौर पर इसमें यह होता है कि मकान जो आपके हवाले किया जा रहा है वो इस कंडीशन में है कि उसका रंग रोगन करवाया गया है या उसके अंदर फलां फलां चीजें हैं। तो अब ये आपकी कस्टडी में है, आपकी जिम्मेदारी पे है। जब भी आप मकान खाली करेंगे, इसका कब्जा आप मालिक मकान के हवाले करेंगे, तो आप उस जिस हालत में मकान आपने लिया है उसी हालत में आप मकान वापस करेंगे। तो जिस तरह से ये सवाल है कि मकान को रंग करवा कर किराए पर दिया है, तो अब ये किरायादार के जिम्मा है कि जब भी वो मकान वापस करेगा या उसके मकान खाली करने का टाइम आएगा, तो जिस हालत में उसने लिया था, मतलब कि उसका अगर रंग रोगन फ्रेश हुआ था, तो वो उसी हालत में मकान मालिक के हवाले करने का पाबंद है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो उसने सिक्योरिटी जमा करवा रखी है उसमें से पैसे काटे जाएंगे। मतलब ये कि जिस कंडीशन में, जिस हालत में, जिस शक्ल में मकान किराएदार के हवाले किया गया है, वो उसे उसी शक्ल में और उसी सूरत में वापस करने का पाबंद है। अच्छा जी, सवाल है, ये अकाउंट है कोई वेले लोग उनकी तरफ से। बेवा औरत अगर आगे निकाह करती है तो उसके बच्चे उसके पास रहेंगे या फिर दादा दादी या चचा बच्चों की कस्टडी जबरदस्ती या किसी केस करके ले सकता है, या फिर बच्चों पर मां का ही हक होगा? रहनुमाई फरमाएं। देखें, अगर किसी औरत को तलाक हो जाती है या उसका खामंद वफात पा जाता है, वट एवर कोई भी सूरत हाल हो, तो बच्चे ऑलमोस्ट अपनी वालदा के पास रहेंगे। देखें, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट याद रखें। अगर तो बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपनी कॉन्सेंट नहीं दे सकते, तो वो 100% अपनी वालदा के पास रहेंगे, वो चाहे शादी करवाए या ना करवाए। यहां सवाल यह है कि औरत बेवा है, उसका खामद वफात पा चुका है और उसके बच्चे हैं, तो दादा दादी या चचे का उन बच्चों के ऊपर कोई राइट नहीं है। वो बच्चे किसी भी सूरत में उनको नहीं मिलेंगे। वो औरत शादी करती भी है या शादी नहीं करती, वो बच्चे उसी के पास रहेंगे। इसमें बहुत लंबी वजाहत की जा सकती है कि बच्चों का वेलफेयर किधर है, बच्चे किसके पास रहने चाहिए, किसके पास नहीं रहने चाहिए। लेकिन मोटी सी कॉमन सी मैं आपको बात बता देता हूं कि अगर बच्चे छोटे हों, अपनी कॉन्सेंट ना दे सकते हों, तो वो बच्चे अपनी वालदा के पास रहेंगे। और अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, अपनी रजामंदी का इजहार कर सकें, तो फिर अदालत कभी भी किसी भी सूरत में बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाकर फैसला नहीं करती। अगर बच्चे ये कहें कि वो अपनी वालदा के साथ रहना चाहते हैं, तो कभी भी उनको उनकी वालदा से जुदा नहीं किया जाएगा। आपके केस में चूंकि औरत बेवा है, अगर वो निकाह करना चाहती है तो वो कर ले, बच्चे उसी के पास रहेंगे, बच्चे किसी सूरत दादा दादी या चचा की तहवील में नहीं दिए जाएंगे। अच्छा जी, अब सवाल है बिलाल सईदी साहब का। वो पूछते हैं कि मेरा बाप 11 साल से लापता है, मैं कैसे वारिस बनूं बाप का? देखिए, कानून ये है कि अगर कोई शख्स लापता हो जाए, गुमशुदा हो जाए, उसके बारे में, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ पता ना चल सके, तो फिर उसको मुर्दा समझा जा सकता है। कानून के मुताबिक इसका ड्यूरेशन है 7 साल, यानी कि 7 साल तक अगर कोई शख्स गुमशुदा है या लापता है और उसके बारे में पता नहीं चलता और 7 साल का वक्त गुजर जाता है, तो यह समझा जाएगा कि वो शख्स वफात पा चुका है, वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसको प्रूव किस तरह किया जाएगा? अब बिलाल सईदी साहब तो कहते हैं कि 11 साल से वो लापता हैं,
तो उसके लिए जरूरी है कि आप अदालत में एक डिक्लेरेशन का यानी कि इस्तकरार हक का एक दावा दायर करेंगे और उसमें आपके जो भी आपकी अगर वालदा हैं तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, आपके कोई भाई बहन हैं या कोई करीबी कोई रिश्तेदार वगैरह तो उनकी आप एविडेंस रिकॉर्ड करवाएंगे, जो कि यही मौक़िफ़ अपनाएंगे कि आपके वालिद साहब तकरीबन 11-12 साल से लापता हैं, गुमशुदा हैं, वो नहीं मिल रहे, तो लिहाजा उनको मरहूम डिक्लेयर किया जाए और हमें जो भी आपके भाई बहन वालदा बाकी बचते हैं उन्हें उस बंदे का जो लापता हो चुका है उसके वारसान डिक्लेयर किए जाएं। तो अदालत की डिक्लेरेशन के बाद, अदालत के फैसले के बाद आप अपने वालिद की जायदाद में से विरासत का जो भी आपका और आपके भाई बहनों का या आपकी वालदा का हिस्सा बनता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन अदालत के फैसले के बाद। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।